हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन भारत इतिहास के उत्तर वैदिक काल के विषय में पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार कैसे हुआ और उसकी समय सीमा क्या है, इस बारे में हम आज पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल जो है वो राज्य और वर्ण व्यवस्था की ओर थी। उत्तर वैदिक काल का समय जो है 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक था। इसमें आर्यों का विस्तार कैसे हुआ, इस बारे में हम पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल का इतिहास जो है मुख्यतः उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना ऋग्वैदिक काल के बाद हुई। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई। सर्वप्रथम वैदिक साहित्य का विभाजन जो 6 भागों में किया गया, जिसे वेदांग कहा गया। वेदांग का अर्थ है वेद की सहायक क्रियाएं, वेद की सहायक विद्याएं हैं। ये वेद के अथवा अर्थ के ज्ञान में सहायता पहुंचाते हैं। संक्षिप्त शैली के प्रयोग के कारण इन्हें सूत्र कहा जाता है। इनकी संख्या 6 है। वेदांग कौन कौन से हैं ये हम जानते हैं। वेदांग, फर्स्ट वेदांग है शिक्षा, सेकंड कल्पसूत्र, थर्ड जो है व्याकरण, फोर्थ जो है निरुक्त, फिफ्थ छंद, सिक्स्थ जो है ज्योतिष। सभी उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व में उत्तरी गंगा के मैदान में रचे गए हैं। उत्तर वैदिक कालीन क्षेत्र से चित्रित धूसर बांड मिले हैं, जिसका प्रयोग बर्तन के रूप में किया जाता था। लोहे के हथियारों का भी प्रयोग किया जाता था। पंजाब से आर्य गंगा यमुना के संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए थे। 2 प्रमुख कबीले भरत और पुरु एक होकर कुरु नाम से ज्ञात हुए। कुरुओं ने दिल्ली क्षेत्र और दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार कर लिया, जो कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुरु पंचालों की सत्ता दिल्ली क्षेत्र पर व मध्य भागों पर फैल गई। तब उन्होंने हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया, जो मेरठ जिले में स्थित है। प्राचीन भारत, अब उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन वैदिक काल आर्य जो लोग थे वो पशुपालन का व्यवसाय करते थे। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में लोहे के साक्ष्य कर्नाटक के धारवाड़ जिले से मिले हैं। मृतकों के साथ कब्रों में गाड़े गए लोहे के औजार अत्यधिक मात्रा में खुदाई से निकले हैं। इसी काल में पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोहे का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोह धातु को श्याम तथा कृष्ण अयस्क कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय बन गया था। ये लोग खेती करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ करते थे। इसमें यह भी कहा गया है कि हल चलाने के लिए 6 से 8 जोड़ी बैल उपयोग में लाए जाते थे। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का लंबा वर्णन है। वैदिक काल के लोग जौ उपजाते थे, पर उत्तर वैदिक काल में लोग चावल और गेहूं उनकी मुख्य फसल हो गई। 1500 ईस्वी पूर्व के तांबे के अत्यधिक औजार के जखीरे जो हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में मिले हैं। वैदिक लोग जो थे संभवतः राजस्थान के खेतड़ी की तांबे की खानों का उपयोग करते थे। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का पहली बार जिक्र हुआ है तथा सूदखोर को कुशीदिन कहा गया है। अब इनके राजनीतिक संगठन के बारे में समझते हैं। सभा में स्त्रियों का जो प्रवेश था वो निषिद्ध हो गया था। राज्यों की वृद्धि से जो राजा जो था वो अधिक शक्तिशाली होता गया। राष्ट्र शब्द, जिसका अर्थ प्रदेश या क्षेत्र होता है, सर्वप्रथम इसी समय प्रचलन में आया। अब हम इनके ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली को देखते हैं। दिशा जो है पूर्व है और यज्ञ जो था वाजपेयी यज्ञ। पश्चिम दिशा का यज्ञ जो था वो अश्वमेध यज्ञ था। उत्तर दिशा में जो पुरुषमेध यज्ञ होता था, दक्षिण दिशा में सर्वमेध यज्ञ और मध्य प्रदेश दिशा में राजसूय यज्ञ होता था। राजा राजसूय यज्ञ करता था, जिसे यह समझा जाता कि उसे दिव्य शक्ति मिल गई है। राजसूय का शाब्दिक अर्थ राज के संस्कार से है। यह राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ था। यह 1 वर्ष तक चलता था। बाद के दिनों में इसे सामान्य अभिषेक तक सीमित कर दिया गया था। राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। राजसूय यज्ञ कराने वाले पुरोहित को 24,000 गायें दान में दी जाती थी। राजा अश्वमेध यज्ञ करता था। इस यज्ञ से राजा का छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से गुजरता था, उन सारे क्षेत्रों पर राजा का अधिकार माना जाता था। अश्वमेध का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो घोड़े की बलि से है। यह राजनीतिक विस्तार हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। योद्धा मार्ग में उस घोड़े की रक्षा करते थे, ताकि यदि कोई राजा उसे पकड़ ले तो उस राजा से युद्ध किया जा सके। वर्ष समाप्त होने के साथ ही उस घोड़े को राजधानी लाया जाता था, उसकी बलि दी जाती थी। यह यज्ञ 3 दिनों तक चलता था। इस काल में कर और नजराना का संग्रह प्रचलित हो गया था। इसमें संग्रह और संचय के लिए एक अधिकारी होता था, जो संग्रहित कहलाता था। राजा अपने कर्तव्य के संपादन में पुरोहित, सेनापति, पटरानी और अन्य उच्च कोटि के अधिकारियों की सहायता लेता था। अब हम इसके सामाजिक संगठन को देखते हैं। उत्तर वैदिक काल का समाज जो है 4 वर्णों में बढ़ गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
ब्राह्मण लोग अपने यजमानों के लिए और अपने लिए भी धार्मिक अनुष्ठान में यज्ञ करते थे तथा कृषि कार्य से जुड़े त्योहारों में यजमानों का प्रतिनिधित्व करते थे। वे युद्ध में राजा की जीत के लिए देव आराधना करते थे तथा उसके स्थान पर राजा से अभयदान प्राप्त करते थे। क्षत्रिय का स्थान दूसरा था। वे युद्ध करते थे, शासन करते थे और किसानों से उगाए गए करों पर जीते थे। राजाओं के परिजन होते हुए भी वैसे जन सामान्य की कोटि में रखे गए और उन्हें उत्पादन संबंधी काम सौंपा गया, जैसे कृषि, पशुपालन आदि। ऊपर के 3 वर्णों की सामान्य विशेषता यह थी कि वे उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। उपनयन संस्कार से यहाँ मतलब होता है जनेऊ संस्कार। वैदिक मंत्रों के साथ जनेऊ धारण करने का अनुष्ठान, मतलब जब वो ऊपर के 3 वर्णों की सामान्य विशेषता यह थी कि वे जनेऊ संस्कार के अधिकारी थे, अतः वे वैदिक मंत्रों के साथ जनेऊ धारण कर सकते थे। चौथा वर्ण जो था वो उपनयन संस्कार का भी अधिकारी नहीं था। वह गायत्री मंत्र का उच्चारण भी नहीं कर सकता था। यहीं से उपनयन का अभाव शूद्रों की दासता का प्रतीक बन गया। शूद्र को अन्य वर्णों का सेवक बताया गया। वह दूसरों की इच्छा अनुसार काम करने वाला है। उत्तरवैदिक कालीन परिवार अत्यधिक विशाल होते गए, जिन्हें संयुक्त परिवार कहा जाता था, जिसमें 3 या 4 पीढ़ियों के लोग एक साथ परिवार में रहते थे। उत्तरवैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ, या वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है। इसमें विवाह के भी प्रकार हैं: ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। स्मृति में यह पता चला है कि ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह और प्रजापति विवाह ये 4 विवाह ब्राह्मणों के लिए मान्य थे। असुर विवाह केवल वैश्य व शूद्र के लिए मान्य थे, जबकि गंधर्व विवाह क्षत्रियों में होता था। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार पुत्री ही समस्त दुखों का स्रोत बताया गया है, किंतु पुत्र जो था परिवार का रक्षक बताया गया है। इसमें मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है, जिनमें प्रथम 4 विवाह प्रशंसनीय तथा 4 निंदनीय माने जाते हैं। अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह भी होता था। अनुलोम विवाह वह होता था जिसमें उच्च वर्ग का व्यक्ति अपने से नीचे वर्ग की कन्या के साथ विवाह करता था। प्रतिलोम विवाह वह होता था जिसमें उच्च वर्ग की कन्या का विवाह निचले वर्ग के व्यक्ति के साथ होता था। उत्तरवैदिक साहित्य में दासों के विषय में भी जानकारी मिलती है, जिसमें कि दास दासी को उपहार के स्वरूप में दिए जाने की प्रथा थी। अथर्ववेद से सती प्रथा की औपचारिकता पूरी करने के लिए पत्नी अपने पति के साथ चिता पर लेटती थी। 1829 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित बंद करने के लिए लाए गए कानून को लागू करवाने में राजा राम मोहन राय ने सरकार की मदद की। अंत में वह सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। उत्तरवैदिक काल में आश्रम व्यवस्था भी की गई। आश्रम का अर्थ होता है श्रम करने के बाद विश्राम करना। सर्वप्रथम जवालो उपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। वैदिक उत्तर काल के ग्रंथों में हमें 4 आश्रम स्पष्ट दिखाई देते हैं। पहला आश्रम का पहला है ब्रह्मचार्य, और दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। ब्रह्मचार्य में जो आयु सीमा थी वह 25 वर्ष मानी गई है। 25 वर्ष तक माना गया है। उसके कार्य जो थे वो ज्ञान प्राप्ति होते थे और पुरुषार्थ जो था वो धर्म था। और गृहस्थ आश्रम में 25 से 50 वर्ष इसकी आयु मानी गई है, जिसमें कार्य से सांसारिक जीवन होता था और अर्थ व काम इसका पुरुषार्थ था। वानप्रस्थ आश्रम में 50 से 75 वर्ष तक माना गया है। ईश्वर ध्यान इसका कार्य था और पुरुषार्थ था मोक्ष। और चौथा आश्रम माना गया है संन्यास। इसमें जो आयु थी वो 75 से 100 वर्ष और कार्य जो थे मोक्ष हेतु तपस्या और पुरुषार्थ जो था वो मोक्ष था। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है। यज्ञ इस संस्कृति का मूल था तथा यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान और मंत्र विधियां प्रचलित हुई। उत्तर वैदिक देव मंडल में सृजन के देवता प्रजापति को सबसे बड़ा स्थान मिला। पशु के देवता रुद्र ने उत्तर वैदिक काल में महत्ता पाई। पशु के देवता रुद्र को माना गया है। विष्णु को लोग अपना पालक व रक्षक मानते थे। पूषण को पशुओं की रक्षा करने वाला माना गया, जो शूद्रों के देवता बन गए। आराधना की रीति में बड़ा अंतर आया। यज्ञ में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी, जिससे विशेषकर पशुधन का अंत होता गया। यज्ञ करने वाला यजमान कहलाता था। ब्राह्मण जो थे वो धार्मिक ज्ञान विज्ञान को अपना अधिकार समझते थे। 600 ईस्वी पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ तथा इन दार्शनिक ग्रंथों में कर्मकांड की निंदा की गई और उपनिषदों में कहा गया है कि मनुष्य को अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ब्रह्मा के साथ आत्मा का संबंध अच्छे से जानना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये
वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।